हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना चाहते हैं। यानी जो भी रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोगों का स्टॉक में पहुंचना चाहिए। ये प्रोसेस टेली प्राइम में कैसे होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो ये टेली प्राइम आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ये कंपनी वाला ऑप्शन पे आते हैं यहाँ, और यहाँ पे क्लिक करते हैं कंपनी पर। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक मेन्यू आ गया। इसमें आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए, कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। दोस्तों, हम लोग जिन्स फैक्ट्री नाम का एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो लिख देते हैं जिन्स फैक्ट्री। आप एड्रेस लिख देंगे, जो भी आपको आपका एड्रेस हो वो लिख दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। फाइनेंशियल ईयर और ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम इसको कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने से कंपनी क्रिएट होगा। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करना है, तो यहाँ पे आ जाइए। आप मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है, इनेबल बिल वाइज डिटेल को यस कर देना। इस तरह से जो फंक्शन है वो आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उसको यस कर दे। तो यहाँ पे जीएसटी का आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो आ जाइए जीएसटी में। अब जीएसटी में आने के बाद स्टेट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अब जीएसटी का जो नंबर है आपके पास वो डाल दीजिए। हम एक यहाँ पे नंबर डाल देते हैं कुछ। ई बिल नो कर देते हैं। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट, इसको यस कर देना। एचएसएन कोड आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, तो यहाँ पे आपको नहीं रखना है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं जीएसटी रेट को। जीएसटी रेट स्पेसिफाई डिटेल हियर कर लेते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। यहाँ पे हम लोग 12% का जीएसटी लगाना चाहते हैं। ये यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए। मार्केट डिटेल ऐसे ही रखना, और आप इसको सेव कर दें। तो आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब इसमें आपको कुछ लेजर्स बनाना है। सबसे पहले आपको कंपनी के ऑनर का एक लेजर बना देना है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पे। सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाके लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद कंपनी के ऑनर के नाम का एक लेजर बना देते हैं। अब अंडर में कैपिटल होगा, कैपिटल में डाल देते हैं, उसको आप सेव कर देते हैं। एक लेजर हम लोगों का बन चुका है। इस तरह से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो लेजर आपको लगेगा वो बना देते हैं। तो हम यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, दो स्टेट से हम लोग क्या करना चाहते हैं। कंपनी है, ये कंपनी काम इंट्रा स्टेट में भी काम करे और इंटर स्टेट में भी काम करे। तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप का लेजर्स बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स और परचेज का दो दो लेजर बना देते हैं। तो एक हम लोग परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज इंटर स्टेट नाम से, और परचेज का अंडर परचेज होगा। और यहाँ पे आके आपको स्पेसिफाई हियर करके यहाँ इस जगह टैक्सेबल लेना है। और यहाँ इंटर के लिए परचेज, इंटर स्टेट के लिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेना। और जो भी आपका जीएसटी रेट होगा, 12% का जीएसटी रेट है यहाँ, तो हम लोग 12% यहाँ पे डाल देते हैं। और ये गुड्स पे है तो गुड्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये परचेज इंटर स्टेट का लेजर क्रिएट हो गया, और एक परचेज इंट्रा स्टेट का लेजर बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक परचेज इंटर स्टेट का बना है, फिर परचेज इंट्रा स्टेट का क्यों बना रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट्रा स्टेट वाउचर के थ्रू से हम लोग विद इन स्टेट में परचेज करेंगे, और इंटर स्टेट वाउचर के थ्रू से हम लोग अदर स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इसलिए दो अलग अलग टाइप का यहाँ पे हम लेजर बना रहे हैं। तो अंडर परचेज ही रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे आके स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है, और टैक्सेबल रखना है इसको। और यहाँ आपको लोकल परचेज को सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको लोकल परचेज सेलेक्ट करना है, और परसेंटेज भी डाल दीजिए 12%। तो हम लोगों का ये सेल्स परचेज का, हम लोगों का यहाँ पे परचेज का लेजर इंटर और इंट्रा स्टेट का बन गया। अब सेल्स का दो बनाना आपको, सेल्स इंटर स्टेट। तो अंडर होगा सेल्स, सेल्स का जो ग्रुप होता है अंडर में वो सेल्स ही होगा। तो सेल्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे यहाँ पे जीएसटी रेट पे, और टैक्सेबल रखेंगे। और यहाँ पे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटर स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग 12% का जीएसटी रेट डालते हैं, और यहाँ पे सर्विस के बदले में गुड्स रख देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेल्स इंटर स्टेट का बन गया। अब सेल्स इंट्रा स्टेट का लेजर बनाना, सेल्स इंट्रा स्टेट, इसका भी अंडर में सेल्स होगा। और यहाँ आज पर कंपनी के बदले में स्पेसिफाई डिटेल हियर कर लेता है टैक्सेबल। और यहाँ पे लोकल टैक्स सेल टैक्सेबल लेना आपको, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में लोकल टैक्सेबल लेना है। 12% यहाँ पे भी रखिए। तो इस तरह से हम लोगों का लेजर बन चुका। और हम लोगों को यहाँ पे और भी कुछ लेजर बनाना है। हम यहाँ पे और 6 लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट नाम का दो अलग अलग ग्रुप करेंगे, और दोनों ग्रुप में 3-3 करके लेजर बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पहले इनपुट का बना लेते हैं। तो इनपुट इनपुट आईजीएसटी नाम का एक लेजर बनाते हैं, इनपुट आईजीएसटी। अब इनपुट आईजीएसटी का जो रेट होगा
तो वो होगा 12%। हम लोग के कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12% हम लोग देना चाहते हैं, तो 12% यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ अंडर में आएंगे, जीएसटी का जितना भी लेजर बनेगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे डी प्रेस करके ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके नीचे आपको पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, तो यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जीएसटी, तो IGST लेना आपको। कितना परसेंट रेट का, 12%, 12% लेना आपको। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, और नॉर्मल राउंडिंग में लिमिट को 0 रख देते हैं। तो इस तरह से ये लेजर क्रिएट हो गया। अब इनपुट का और दो बनाना आपको। इनपुट CGST @ 6%, इनपुट CGST @ 6% नाम का एक लेजर बना रहा है। और इसको अंडर में हम लोग ड्यूटी या टैक्सेस रखेंगे, अदर में जीएसटी लेंगे, यहाँ पे लेंगे टाइप में जीएसटी, और यहाँ पे ये CGST को सिलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप में CGST को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप 6% लगाएंगे, और नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 0 रख देंगे। इनपुट का एक और लेजर बनाना है, इनपुट SGST @ 6%। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग SGST, और परसेंटेज आ जाता है 6। तो इस तरीके से हम लोग का इनपुट का 3 लेजर बन चुका है, इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब आउटपुट का हमको 3 लेजर बनाना है। आउटपुट का जैसे और इनपुट का 3 लेजर बनाए थे, उसी तरह से आउटपुट का भी 3 लेजर बनाना है। इनपुट लेजर परचेज के टाइम में हम लोग यूज करेंगे, और आउटपुट लेजर हम लोग सेल्स के टाइम पे यूज करेंगे। आउटपुट IGST 12%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे हम लोग GST ले रहे हैं, और IGST को टाइप में IGST को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको 12%। तो GST का स्लेब के हिसाब से 28% के हिसाब से आपका गुड्स है, तो आपको 28% का क्रिएट करना है। 18% का है तो 18% का करना है, 12 का है तो 12 का करना है। जितना परसेंटेज के हिसाब से आपका GST गुड्स, जो चीज़ आपका जिसका बिजनेस कर रहा है जिस चीज़ का, वो जितना रेट के हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 12% का यूज कर रहे हैं, तो 12% का लेजर क्रिएट कर रहा है। तो नॉर्मल राउंडिंग लिमिट में 0 रखते हैं। आउटपुट CGST 6%। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को GST लगा रहे थे, फिर ये IGST, CGST, SGST क्या होता है। तो GST को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग किसी भी अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें IGST लगता है, जो आपका 18% का होगा तो 18% लगेगा टैक्स, उसमें 12% का होगा तो 12% लगेगा। अगर आप इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, अपने स्टेट में आप क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 पार्ट में GST को डिवाइड करना पड़ता है। एक CGST सेंट्रल टैक्स नाम से डिवाइड होता है, और दूसरा स्टेट टैक्स नाम से होता है। तो उसी टाइम पे आपको डिवाइड कर देना होता है। जैसे 12% होगा तो उसका हाफ हाफ हो जाएगा 6%, 6% में। तो ये पार्टी के अकॉर्डिंग आपको वो कैलकुलेशन, पार्टी के अकॉर्डिंग आपको CGST, SGST और IGST लगाना पड़ता है। और एक लेजर आउटपुट का बना देता है, आउटपुट SGST। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे GST का जो लेजर था, IGST और CGST का क्रिएट हो गया। अब हम लोग आगे यहाँ से चलते हैं, इसको बैक करके पीछे आते हैं, मेरी स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ मास्टर क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट में आ जाते हैं। क्रिएट में आने के बाद आपको देखिएगा इन्वेंट्री मास्टर नाम का एक आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेगा, उसके अंदर स्टॉक ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अंदर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो हम लोग 2 तरह का स्टॉक ग्रुप इस पे क्रिएट करना चाहते हैं, एक रॉ मटेरियल नाम से और एक फिनिश गुड नाम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉ मटेरियल, अंडर में प्राइमरी शुड बी क्वांटिटी एडेड, यस कर देते हैं इसको, और एज पर कंपनी रखने देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, एज पर कंपनी रहने देंगे। GST डिटेल पूछ रहा है, तो ये एक बन गया। उसके बाद एक हमको बनाना है फिनिश गुड नाम से, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं फिनिश गुड्स, और इसको भी अंडर प्राइमरी यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं। एज पर कंपनी को सेव कर, तो हम लोगों का 2 ग्रुप बन चुका है। अब हम लोग आगे, अब हम लोग यहाँ से बैक करके मेरे पीछे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आके यूनिट क्रिएट करते हैं। तो यूनिट आपको मस्ट है क्रिएट करना, क्योंकि आप जिस सामान को आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो वो जो सामान होगा वो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। जैसे आप केजी में खरीद रहे हैं, मीटर में खरीद रहे हैं, फीट में खरीद रहे हैं, जिसके यूनिट के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं, उस तरह का यूनिट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूनिट में TCS एक यूनिट बनाते हैं। TCS का मतलब फीस में जो चीज़ लेते बेचते हैं या खरीदते हैं,
उसके लिए होगा। तो यहाँ पे फॉर्मल नेम पूछता है तो हम लोग फॉर्मल नेम टाइप कर देते हैं पीसीएस। और यहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगा पीसीएस लिखिए, लिस्ट में से भी हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस देना है कि जैसे आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आप डिसिमल का यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे 1.2 या 2.3 इस तरह का कुछ नहीं लिख पाएंगे, आप डायरेक्ट नंबर लिख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे 30 में डिसिमल को जीरो रखेंगे, तो हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा यूनिट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं मीटर, मीटर का शॉर्ट फॉर्म एम्पियर, और हम लोग इसको फुल नेम दे देते हैं मीटर। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर देते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मीटर में हम लोग यहाँ पे डिसिमल का यूज करना चाहते हैं तो हम लोग डिसिमल प्लेस में 2 लिख देते हैं। उसके बाद एक यूनिट और क्रिएट करेंगे रोल नाम से, रोल, रोल्स, और यहाँ पे हम लोग भी रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का यूनिट क्रिएट हो गया। अब हम लोग बैक करके पीछे आते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करना, तो स्टॉक आइटम पर आ जाता है। ये स्टॉक आइटम का स्टॉक आइटम क्रिएशन आ गया। इसमें जो भी आप आइटम आपके पास, जिस आइटम को लेके आप क्या करेंगे, चीज़ें क्रिएट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जीन्स बनाना चाहते हैं तो जीन्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगा, क्या क्या आइटम्स उसमें यूज होगा, उसका यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो भी आपका सामान यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग का जीन्स में 3-4 तरह का चीज़ यूज होगा। जैसे हम लोग के पास क्लॉथ यूज होगा, जैसे थ्रेड यूज होगा, जिप यूज होगा, पेस्टिंग यूज होगा, तो इस तरह का कुछ चीज़ें यूज होगा। पहले हम लोग यहाँ पे क्लॉथ बना लेते हैं, क्लॉथ्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये फिनिश गुड है या पर ग्रुप में अंडर में क्या डालिएगा, तो अंडर में हम लोग ये रॉ मटेरियल में डालते हैं इसको। ये हम लोग क्लॉथ में होता है रॉ मटेरियल है। कैटेगरी क्या है, तो हम लोग कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल हम लोग कर देता है। तो ये क्लॉथ किस में मिलेगा, तो मीटर में मिलेगा। यूनिट को हम लोग मीटर पे सेट करते हैं। पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड रेट खरीदने का कोई रेट होगा, हम लोगों के पास अभी ये ऑप्शन हम लोग नहीं रखना चाहते। जब खरीदेंगे जो भी कॉस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे, अभी से हम लोग सेट नहीं करना चाहते, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। क्लॉथ के बाद हम लोग बनाते हैं जिप। तो ये भी रॉ मटेरियल है, नॉट अप्लीकेबल। ये किस में मिलता है, जिप, तो जिप इसमें हम लोग को खरीदेंगे जिसमें जो जिप लगेगा, तो इसको सेम कर देते हैं। उसके बाद आपको पेस्टिंग लगेगा, जो पॉकेट वॉकेट में अलग से कपड़ा लगाते हैं, वो तो हम लोग यहाँ पे पेस्टिंग का नाम दिया है, तो पेस्टिंग लगेगा। पेस्टिंग यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। ये भी रॉ मटेरियल है। ये किस में मिलेगा, ये मीटर में मिलेगा। और अब वो सिलाई करने के लिए थ्रेड लगेगा, धागा, तो हम लोग यहाँ पे थ्रेड नाम का एक आइटम क्रिएट, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, थ्रेड। ये भी रॉ मटेरियल है। अब ये थ्रेड आपको मिलेगा रोल में, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूनिट में रोल, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब ये रॉ मटेरियल वाला तो हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोगों का एक फिनिश गुड का एक बनाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग जीन्स बना रहे हैं और जीन्स का साइज के अकॉर्डिंग बनेगा, तो जीन्स साइज हम लोग 32 बनाना चाहते हैं। तो एक नाम लिखते हैं यहाँ पे जीन्स, जीन्स का जो साइज है 32। तो ये हम लोग नाम दिए प्रोडक्ट का। और इसमें हम लोग अंडर में आके यहाँ पे फिनिश गुड लेंगे, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल लेंगे। यूनिट में हम लोग यहाँ पे इसको पीसेस में रखेंगे। इस जगह में एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल। तो इस जगह पे बिल ऑफ मटेरियल आपको शो नहीं कर रहा, तो इसको आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाइए, F12 प्रेस कीजिए, और यहाँ से आपको इस लिस्ट में से आपको खोजना है बिल ऑफ मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो इस जगह यहाँ पे देखते हैं सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे आके यस करेंगे। यस करने के बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे देखिएगा सेट कंपोनेंट बी बिल ऑफ मटेरियल बॉम नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गया। इसको यस करेंगे। जैसे इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि नेम ऑफ बॉम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, तो इसका नाम भी हम लोग जीन्स साइज 32 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो हम लोग एक यूनिट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो 1 लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो आप 1 यूनिट में आपका क्या क्या चीज़ लगेगा, सबसे पहले हमको क्लॉथ लगेगा। तो क्लॉथ कितना आपका यूज होगा, एक, जिसमें जीन्स बनाने के लिए जैसे जीन्स का साइज है 32, इसके अकॉर्डिंग एक जीन्स बनाने में कितना क्लॉथ का यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि 1.20 मीटर का यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पे 1.20 मीटर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का कौन सा चीज़ लगेगा, तो हमको जीप लगेगा। तो जीप क्या लगेगा, 1 पीस लगेगा, 1 पीस जीप ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे थ्रेड लगेगा, थ्रेड, तो यहाँ पे थ्रेड लगेगा, थ्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। थ्रेड में हम लोग को 1 रोल थ्रेड से एक जीन्स बन जाएगा, तो 1 रोल ले लेते हैं। 2 से बनेगा तो 2 लेना आपको। तो यहाँ अब नेक्स्ट बचा हम लोग का पेस्टिंग, पेस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं।
और पेस्टिंग में हम लोगों को कितना लगेगा, जो पॉकेट में कपड़ा वगैरह लगता है तो इसके लिए 1 मीटर ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हम लोगों का एक यूनिट के लिए, एक पीस के लिए ये हम लोगों का मटेरियल हो गया, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ से बैक करके मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आपको एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम से। तो आप उसके लिए क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप। तो इस वाउचर टाइप ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे आएंगे आपको इस तरह का एक स्क्रीन सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा है वाउचर टाइप क्रिएशन। तो इस वाउचर टाइप क्रिएशन में आप नाम लिखेंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं इस वाउचर का। तो हम यहाँ पे इसका नाम देना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, सिलेक्ट और टाइप में जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल। तो आपको लिस्ट में मिलेगा स्टॉक जर्नल। ये जो टाइप ऑफ वाउचर टाइप आया, लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप आया, इसमें स्टॉक जर्नल सबसे नीचे नजर आ रहा है, इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आ गया स्टॉक जर्नल का। अब इसको इंटर दबाते हुए नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे आपको यूज एज ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये जो जर्नल बन रहा है इसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेटिंग कर दिए, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बन गया। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम लोग वाउचर में जाके वाउचर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से इस लिस्ट में आके गेटवे ऑफ टेली के अंदर यहाँ पे वाउचर दिख रहा है, वाउचर में आ गए। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के अंदर कुछ रुपया डालते हैं। तो यहाँ पे रिसीव वाउचर के थ्रू से हम लोग यहाँ पे 20 लाख रुपया इस कंपनी के अंदर डाल दें। तो हम F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर में जाते हैं। अब रिसीव वाउचर में CR पूछ रहा है आपको, तो CR को हम लोग कंपनी ओनर का नाम दिए थे MS अनवर, MS अनवर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट आपका का होगा वो अमाउंट डाल दीजिए। हम यहाँ पे 20 लाख डालना चाहते हैं। तो 2 के बाद 60, 1 2 3 4 5 6, तो ये हम लोग डाल दिए यहाँ पे। और DR में कैश होगा तो कैश यहाँ पे डाल दिया। अब नरेशन में लिख दीजिए बिंग बिजनेस स्टार्टेड, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हम लोगों का रिसीप्ट हो गया। उसके बाद अब आप बैंक के अकाउंट में कुछ पैसा डालना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। तो हम लोग चाहते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन भी हो, तो इसके लिए कुछ पैसा बैंक में उसमें से कुछ पैसा बैंक में भी डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 लाख रुपया बैंक में डाल देते हैं, SBNB अकाउंट में डाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंट्रा वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, कंट्रा वाउचर, और CR पे कैश होगा तो कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। और इसमें आपको कितना रुपये डालना है, 5 लाख डालना है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लाख लिख देते हैं। अब DR में पूछ रहा है कि DR में क्या होगा, तो हम लोग DR में आप PNB अकाउंट में डालना चाहते हैं तो PNB अकाउंट का कोई लेजर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए आप Alt के साथ C बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक का नाम लिख दीजिए PNB। अब अंडर पूछेगा तो किस ग्रुप में जाएगा, तो बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ से आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक अकाउंट, और जो भी आपका बैंक का डिटेल होगा आपके पास है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेनोमिनेशन का पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि कौन सा नोट आप बैंक में जमा कर रहे हैं। आप अगर डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, आप नहीं अगर डालना चाहें तो ब्लैंक रखिए। जैसे हम लोग 5 लाख रुपया डाल रहे हैं बैंक में, तो कितना 500 का कितना नोट होगा, तो ये 1 लाख में 200 होगा, तो 1000 नोट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे 1000 नोट यहाँ पे डाल देते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप करके इधर आ गया। और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं, रेशन लिखते हैं और सेव कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों का काम हो गया कि हम लोग पैसा बैंक कंपनी में डाल दिया, कुछ पैसा उसमें से बैंक में डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल, जो सामान हम लोग बिजनेस करेंगे वो सामान खरीदते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सामान खरीदने के लिए परचेज वाउचर में जाते हैं। कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैश में खरीदे हैं सामान, तो कैश यहाँ पे पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप यहाँ से आप दुकान का नाम देना चाहते हैं जिसके पास से आप सामान खरीदें, तो उसका यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिलीगुड़ी ट्रेडर्स। अब पूछ रहा है कि स्टेट कौन सा होगा, तो सिलीगुड़ी में हम लोग खरीद रहे हैं तो ये सेम स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग रेगुलर रख देते हैं और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में वेस्ट बंगाल रखते हैं। अब यहाँ देखिएगा परचेज लेजर आ गया। परचेज लेजर में हम लोग का इधर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में हम लोग को 2 लेजर दिख रहा है, परचेज इंटर स्टेट और परचेज इंट्रा स्टेट। तो हम लोगों का सेम स्टेट है, जिस स्टेट में हम लोग का बिजनेस है उसी स्टेट से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज इंट्रा स्टेट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखिए नीचे आ गया, यहाँ पे हम लोगों को सामान खरीदना है। क्या सामान आपको खरीदना है, तो हम लोग को सबसे पहले क्लोथ खरीदना है। तो क्लोथ जैसे सी दबाएंगे क्लोथ का हम लोग का
क्रिएट किया हुआ लिस्ट में से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्लॉथ आ गया। तो कितना खरीदना चाहते हैं आप क्लॉथ? तो हम लोग खरीदना चाहते हैं 5000 मीटर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5000 मीटर टाइप कर देते हैं। अब उसका रेट क्या होगा, कितना रुपया का पर मीटर कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि बल्क में खरीद रहे हैं तो ये रेट यहाँ पे कम होगा, तो हम लोग ये 150 का रेट दे देता है। तो ये 150 में हम लोगों का क्या हो गया, ये कपड़ा आ गया। दूसरा आइटम हमको खरीदना है, तो दूसरा आइटम हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं जीप। जीप कितना खरीदना है? तो जीप हम लोग 2000 खरीद लेते हैं, 2000 पीस। और एक जीप का हम लोग 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से खरीद रहे हैं। उसके बाद तीसरा आइटम आपको खरीदना है फेस्टिंग। तो फेस्टिंग हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं, यानी एक जींस बनाने में जो जो सामान लगता है वो सामान आपको परचेज कर लेना। आपके पास परचेज किया होगा तभी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस्टिंग फेस्टिंग हम लोग यहाँ पे इसको भी हम लोग 2-3000 मीटर खरीद लेता है। रेट कितना का होगा? तो ये 20 रुपी का पर मीटर रेट होगा। और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे थ्रेड खरीदना है, तो थ्रेड ले लेते हैं। थ्रेड हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 3000 रोल। और 1 थ्रेड का यहाँ पे 4 रुपीज़ पर थ्रेड पर रोल के हिसाब से हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, टोटल अमाउंट आ गया कि 13,72,000 आ रहा है। इसमें हम लोग को अब यहाँ पे जीएसटी लगाना। तो हम लोग का देखिएगा परचेज में हम लोग यहाँ पे इनपुट का जीएसटी लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि इंट्रा स्टेट पार्टी है तो इसमें हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। तो इनपुट सीजीएसटी लगाते हैं पहले, उसके बाद इनपुट का एसजीएसटी लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इनपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। तो ये यहाँ पे देखिएगा 6% के हिसाब से यहाँ पे वो कैलकुलेट कर लिया, जो भी आया यहाँ पे आ रहा है। टोटल अमाउंट हम लोगों का 15,36,000 कुछ रुपया यहाँ पे हम लोगों का हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से क्या कर लिए, परचेज कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मेन इसमें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना हम लोगों को, तो कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ F7 दबाएंगे। कीबोर्ड में से आप अल्ट के साथ F7 दबाएंगे तो आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो आप बना के रखे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हम लोग का नेम प्रोडक्ट का नाम था जीन्स साइज 32। तो जीन्स साइज 32 ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वान्टिटी कितना बनाना है, तो हम लोग एक पीस पहले बना के देखते हैं कि कैसा यहाँ पे उसका ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग एक एक क्वांटिटी में एक बल ले लेते हैं। उसके बाद जैसे ही एक लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों का, क्लोथ ले लिया 1.20 का। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या क्या रेट ले लिया। उसके बाद उसका जो अमाउंट होता है वो ले लिया। सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। अब इसका कॉस्ट जो आ रहा है यहाँ पे, कॉस्ट होकर रहा है आपका 209 रुपीज़। क्या दिख रहा है, मटेरियल का कॉस्ट दिख रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे इस जगह पे। यहाँ आने के बाद आपको, क्योंकि जब आप जींस क्रिएट करेंगे तो ये तो मटेरियल का कॉस्ट हो गया, आपको उसमें एडिशनल कुछ कॉस्ट लगेगा। जैसे आपको उसमें मेकिंग चार्ज लगेगा, जो आपका सिलाई करेगा उसका, उसके लिए कुछ लगेगा चार्ज। और जो आपका अदर एक्सपेंसेस है, जैसे आपका फैक्ट्री है तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लेजर बनाएंगे, एक मेकिंग चार्ज नाम से बनाएंगे, एक अदर चार्ज नाम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ अल्ट के साथ सीधा प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक लेजर बनाते हैं मेकिंग चार्ज। अब ये इसको किस में डालेंगे, किस ग्रुप में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे हम लोग इसको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बाकी चीज क्वालिटी रहने देंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आएंगे कि एक जींस में हम लोग का जो फैक्ट्री में जो कारीगर बनाएगा वो कितना रुपया लेगा। तो उसके लिए मान लेते हैं कि एक जींस का हमारे पास 100 रुपीज़ ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख देते हैं। ठीक है, एक का मेकिंग चार्ज हो गया। अब हम लोगों का पास और भी अब हम लोगों को अदर एक्सपेंसेस भी बैठाना। जैसे हम लोगों के पास और भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी होगा, रूम रेंट होगा, और भी तरह का चार्जेज होगा। तो उस तरह का सारा चार्ज को एक जगह हम लोग अदर पोस्ट नाम से, अदर चार्जेज नाम से एक लेजर बना देते हैं। तो अल्ट दबाते हैं और यहाँ पे बना देते हैं अदर चार्जेस। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग बना देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, एज आने देते हैं। अब यहाँ पे आके आपको अदर चार्जेस कितना लग होता है, एक जिसमें आपका खर्चा कितना पड़ रहा है दूसरा, अब सब खर्चा मिला के मान लेते हैं कि 80 रुपीज़। तो ये 80 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे डाल। अब हम लोग यहाँ पे आके फाइनल कॉस्ट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये बाकी चीज़ ऐड होने के बाद आपका जो जींस का कॉस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 389 389 399 रुपये एक जींस का हम लोग का क्या पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब जैसे इसको सेव करेंगे, आप यहाँ पे बैक करके जाएंगे स्टॉक में चेक करने के लिए। तो हम लोग स्टॉक समरी में आ जाते हैं बेल स्क्रीन से। यहाँ तो देखेंगे कि एक पीस हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए 1 पीस यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे
ज़्यादा पीसेस हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग बैक करते हैं। हम लोग का कंपनी में जैसे ही माल रेडी होगा, हम लोग को उसको क्या करना है, एंट्री करना है। तो हम लोग यहाँ वाउचर में जाएँगे और वाउचर में जाने के बाद हम लोग का मैन्युफैक्चरर वाउचर आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम लोग Alt F7 दबाएँगे, तो आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, जीन्स साइज़ 32। अभी 100 क्वांटिटी हम लोगों को क्या करना है, लेना है। जैसे 100 क्वांटिटी डालें, उसका मटेरियल आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या-क्या मटेरियल कितना लगा। अब यहाँ पे हम लोग का मेकिंग चार्ज और अदर चार्जेज़ यहाँ पे ऐड कर देना। तो हम लोग को मेकिंग चार्ज डालना है, तो मेकिंग चार्ज में हम लोग यहाँ पे एक का 100 डाल रहे थे, तो 100 का कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 डाल देते हैं। एक का 100 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 100 पर क्वांटिटी हम लोगों का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000। यहाँ पे 10,000 आप अमाउंट में लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पे अदर चार्जेस में आना है, यहाँ पे अदर चार्जेस देख दीजिए और इसमें आपको एक का था 80 रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 8,000। तो आप यहाँ पे 8,000 डाल दिए। तो यहाँ पे नीचे देखिएगा कि 1 पीस का इफेक्टिव प्राइस, इफेक्टिव रेट और प्राइमरी आइटम कितना दिख रहा है, 389। तो ये हम लोगों का एक आइटम में भी था, तो इस तरह का यहाँ पे हम लोगों का बन के आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसको जैसे सेव करेंगे या स्टॉक में हम लोगों को पहुँचा देगा। जैसे हम लोग स्टॉक में जाएँगे चेक करने के लिए, तो ये जो हम लोग 100 पीस वहाँ पे एंट्री हुआ, ये स्टॉक में शो करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे है, देखिएगा उन लोगों का स्टॉक में अभी कितना पीस दिख रहा है, 101। एक पहले से था, अभी यहाँ पे क्या हो गया, 100 आया। अब इसको हम लोग सेल्स आउट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो हम लोग किसी को हम लोग यहाँ पे 50 पीस बेच देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं। वाउचर में आके सेल्स वाउचर में आएँगे, तो सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे सेल्स वाउचर आपके सामने आएगा। कैश में बेचेंगे, पार्टी नेम कैश दे रहा है। किसको बेच रहे हैं, पार्टी का नाम लिख देते हैं, डीके ड्रेसेस। कहाँ का पार्टी है, ये बिहार का पार्टी है, तो हम लोग यहाँ पे बिहार ले लेते हैं। अभी हम बिहार का पार्टी को बेच रहे हैं, तो इंटर स्टेट का लेजर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बेच के आ रहे हैं हम लोग जीन्स साइज 32। कितना पीस बेचना है हमको, बेचना है यहाँ पे 50 पीस। अब देखिए यहाँ पे रेट बैठाना, रेट कितना का कितना में हम लोग बेचेंगे, एक पीस का हम लोगों के पास 389, यानी हम लोगों का कोर्ट जो आ रहा था एक का, एक प्रोडक्ट का, एक आइटम का 389 रुपये आ रहा था। अब हमको इसको प्रॉफिट लगा के बेचना है, तो इसको हम लोग कितना में बेचेंगे, तो इसमें हम लोग 450 में बेचना चाहते हैं। तो एक पीस का रेट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 450। तो 450 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वहाँ पे आ गया। अब इस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसमें जीएसटी हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा आउटपुट का, तो हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं, सेल में आउटपुट लगता है, आउटपुट का आईजीएसटी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आईजीएसटी से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हम लोगों का टोटल जो बिल हुआ वो हो गया 25,200 का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको सेल वाउचर में इसको हम लोग प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे होलसेल में बेच रहे हैं और ये पार्टी आपको आपके पास से खरीद के ले जा रहा है, उसका पर पीस अप्रोक्सीमेटली 440 रुपये का आ रहा है जीएसटी के साथ। अब ये आपका वो 700-800 का एमआरपी लगा के वो अपने दुकान में उसको बेच सकता है। तो इस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी चीज़ को इस तरह से हम लोग अपने टैली में इसको एंट्री कर सकते हैं, इसका हम लोग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह का वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।